हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पुलिस अधिकारी किसी भी अपराधी को बिना वारंट के कब और कैसे गिरफ्तार कर सकता है। क्या कंडीशन है जब पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी है उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किन किन सेक्शंस में बिना वारंट के गिरफ्तारी को समझा रखा है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप अगर जज की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा आप अगर एडवोकेट हैं तो आपको पता होना चाहिए बिना वारंट गिरफ्तारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किन किन सेक्शंस में दे रखी है और कहां कहां बचाव दे रखा है। ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो पे आता हूं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाले हैं, जिनसे आपको उन सब्जेक्ट को समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी उस ऐप को डाउनलोड करने। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कहां कहां कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अभी 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है, इसके सेक्शन 35 में स्पष्ट तौर पे बता रखा है। और भी जगह है, मैं सब बताऊंगा बिना वारंट गिरफ्तारी कहां कहां है। लेकिन सबसे बड़ा सेक्शन 35 है, जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 था, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 35 हो गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है या करने वाला है। ठीक, तो उसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वारंट किससे लेना पड़ता है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट मजिस्ट्रेट से लेना पड़ता है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई अपराधी कोई संज्ञेय अपराध कर रहा होगा तो पुलिस अधिकारी उसे वहीं के वहीं गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी कंडीशन है, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी गई होगी, परिवाद किया गया है कि इस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो 7 साल से कम दंडनीय है या 7 साल तक दंडनीय है और कंप्लेंट करी गई है। तो दो परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस अधिकारी उस कंप्लेंट वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उसमें पहली परिस्थिति आती है जब पुलिस अधिकारी को पूरा विश्वास है कि इसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है जो 7 साल तक दंडनीय है, तो पुलिस अधिकारी उस कंप्लेंट के आधार पर उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। देखिए, दूसरी कंडीशन में 5 परिस्थितियां हैं जब पुलिस अधिकारी को विश्वास है कि 5 परिस्थितियां अगर विद्यमान हैं तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो पहली परिस्थिति है, कोई ऐसा अपराध किया गया है कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये कोई और अपराध भी कर लेगा। पहली कंडीशन, इसलिए हम उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है, पुलिस अधिकारी को लगता है इन्वेस्टिगेशन में इसकी आवश्यकता हो सकती है, उचित अन्वेषण करने में, तो इसलिए हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन है, अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा, साक्ष्यों को मिटा देगा, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, इसलिए इसे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। अगला पॉइंट बताता है, अगर इस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया बिना वारंट के तो इस साक्षियों को, विटनेसेस को धमकी देगा, थ्रेट देगा, उत्प्रेरणा देगा या प्रलोभन देगा अपने पक्ष में फैसला करने के लिए। तीसरी कंडीशन है, अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश छोड़ के भाग सकता है, न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, जिससे आगे जाके परेशानी होगी। तो ये 5 कंडीशन है जिन कंडीशन में पुलिस अधिकारी कंप्लेंट वाले मामलों में अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अगर गिरफ्तार कर रहा है तो इन 5 कंडीशन में से एक कंडीशन उससे अपनी गिरफ्तारी में लिखनी होगी, मैं इस वजह से इस अपराधी को गिरफ्तार कर रहा हूं। दोस्तों, सेक्शन 35 का क्लॉज 2 बताता है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो नॉन कॉग्निजेबल है और पुलिस अधिकारी को उसे गिरफ्तार करना है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना ही उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन ही किया जाएगा। सेक्शन 35 क्लॉज 2 हमें बता रहा है। नॉन कॉग्निजेबल कौन से केस होते हैं, कौन से मामले होते हैं? जो कम गंभीर किस्म के मामले होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक, असंज्ञेय अपराध, उसे पुलिस अधिकारी एकदम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता, मजिस्ट्रेट से वारंट लाने पड़ते हैं, तब गिरफ्तार किया जाता है। इसी सेक्शन 35 का क्लॉज 3 देखिए क्या बताता है। सेक्शन 35 क्लॉज 3 हमें बताता है इस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है जो क्लॉज 1 में आ रहे हैं। क्लॉज 1 जो मैंने अभी आपको बताया है, बिना वारंट गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी कब कब कर सकता है। ठीक, तो सेक्शन 35 क्लॉज 1 का कंप्लेंट वाला पार्ट हमें बताता है किसी अपराधी के विरुद्ध परिवाद किया गया है कि इसने संज्ञेय अपराध किया है,
कंप्लेंट करी गई है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक नहीं होगा कि उसे एकदम गिरफ्तार करे, बिना वारंट गिरफ्तार करे। तो पुलिस अधिकारी सबसे पहले उसे नोटिस देगा, सूचना देगा कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, आप हमारे पास आइए। और अगर वो अपराधी उचित समय पर उचित स्थान पर पुलिस अधिकारी के बुलाने के परिणाम स्वरूप पहुंच जाता है तो वहां भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि पुलिस अधिकारी के बुलाने पर वो व्यक्ति उपस्थित हुआ है, तो इस वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसके कारण भी उसे लिखने पड़ेंगे। मैं इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने बुलाया ये उपस्थित हुआ है, साक्षियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, विटनेसेस को ना धमकाएगा ना कुछ करेगा, इसने शपथ पत्र हमारे सामने लगाया है, इस वजह से हम इसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। ये कारण भी पुलिस अधिकारी को अपने नोट में लिखने होंगे। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 170 स्पष्ट तौर पर बताता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कब किया जा सकता है, जब वो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में पुलिस को ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है, करा नहीं है, करने वाला है, तो भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 170 में स्पष्ट तौर पर लिखा है, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, सड़क पे लड़ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये कोई संज्ञेय अपराध कर लेंगे, इस वजह से पुलिस अधिकारी उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 170 स्पष्ट तौर पर था। पहले सीआरपीसी का सेक्शन 151 था, अब इसको 170 कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसी प्रकार से सेक्शन 142 क्लॉज 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये भी हमें बताता है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है कि उसने अगर सिक्योरिटी देने का वादा किया और सिक्योरिटी जमा नहीं करी, या किसी व्यक्ति ने इसकी जमानत ली है और उस व्यक्ति ने अपनी जमानत वापस ले ली है, तो भी पुलिस अधिकारी इस अपराधी को बिना वारंट के कहीं से भी गिरफ्तार कर सकता है दोस्तों। ठीक, 142 क्लॉज 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इसी को लेकर बना है। इसी प्रकार से सेक्शन 473 क्लॉज 3 स्पष्ट तौर पर बताता है अगर किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा माफ किया गया होगा, किसी अपराधी को सरकार द्वारा सजा उसकी कम करी गई होगी और उसे बहाल कर दिया गया होगा, राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी, राज्यपाल ने उसकी सजा माफ कर दी, राज्य सरकार ने उसको छोड़ दिया, इस शर्त पर कि आप बाहर जाकर कोई अपराध नहीं करेंगे, लेकिन बाहर निकलकर फिर वो अपराध करता है, तो पुलिस अधिकारी सेक्शन 473 क्लॉज 3 में उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है दोस्तों। तो पहला सेक्शन मैंने आपको बताया सेक्शन 35, जिसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 170, इसके बाद बताया मैंने आपको सेक्शन 142 क्लॉज 6, लास्ट बताया सेक्शन 473 क्लॉज 3, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।